मोहम्मद सिराज, वडोदरा की पिच पर मियां भाई का जादू। जब न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई तो पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग लग रही थी। कीवी सलामी बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत की थी, लेकिन तब कप्तान ने गेंद मोहम्मद सिराज को थमाई। शुरुआती सफलता। सिराज ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराया। उन्होंने कीवी ओपनर को अपनी इन स्विंगर से चकमा देकर बोल्ड किया, जिसने न्यूजीलैंड की रणगति पर ब्रेक लगा दिया। डेथ ओवरों का अनुशासन। मैच के अंतिम 10 ओवरों में जब न्यूजीलैंड 330-340 की तरफ बढ़ रहा था, तब सिराज ने अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ रन रोके बल्कि महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। उनके स्पेल की वजह से न्यूजीलैंड 301 रन पर ही सिमट गया, जो एक समय 320 जोड़ लग रहा था। हर्षित राणा के साथ जुगलबंदी। सिराज ने दूसरे छोर से युवा हर्षित राणा का मार्गदर्शन किया। इन दोनों की साझेदारी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत को एक ऐसा लक्ष्य मिले जिसे हासिल किया जा सके। 2. मिडिल ऑर्डर का संकट और केएल राहुल का उदय। विराट कोहली के 93 रन पर आउट होने के बाद मैच एक बेहद नाजुक मोड़ पर आ गया था। भारत को जीत के लिए अभी भी करीब 40 रनों की जरूरत थी और विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज हावी होने लगे थे। शांत और संयमित राहुल। केएल राहुल जब क्रीज पर आए तो स्टेडियम में तनाव साफ देखा जा सकता था। विराट के जाने का गम और मैच फंसने का डर, दोनों ही चीजें हवा में थीं। लेकिन राहुल ने मिस्टर कूल की भूमिका निभाई। दबाव को सोखना। राहुल ने शुरू की 10-12 गेंदें बहुत संभल कर खेली। उन्होंने जोखिम लेने के बजाय सिंगल डबल पर भरोसा किया। इससे कीवी कप्तान दबाव में आ गए और उन्होंने फील्ड फैला दी। वो ऐतिहासिक छक्का। जब समीकरण आखिरी कुछ ओवरों में 10-12 रन पर आ गया, तब राहुल ने अपने हाथ खोले। उन्होंने कीवी स्पिनर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट लगाया, जो सीधा बाउंड्री के पार जाकर गिरा। वो छक्का सिर्फ रनों के लिए नहीं था, वो भारत के आत्मविश्वास की गूंज थी। अजय योद्धा। राहुल अंत तक नाबाद रहे। उनकी इस पारी ने दिखाया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज माना जाता है। 3. ड्रेसिंग रूम का माहौल, अनुभव और युवा जोश का मेल। मैच जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम का नजारा देखने लायक था। विराट कोहली, जो अपने शतक से चूकने के कारण थोड़े उदास थे, राहुल के छक्के के बाद सबसे पहले खड़े होकर तालियां बजाने वालों में से थे। कोहली ने राहुल को गले लगाया और कान में कुछ कहा, शायद यही कि तुमने मैच को जिस तरह खत्म किया वो किसी शतक से कम नहीं था। यह जीत केवल एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक पूरी यूनिट की थी। विराट कोहली की इस शानदार पारी और भारत की न्यूजीलैंड पर रोमांचक जीत की कहानी को मैं एक विस्तृत वृत्तांत के रूप में यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें मैच के हर उतार चढ़ाव और कोहली के उन जज्बातों को पिरोया गया है जो इस मुकाबले की जान रहे। वडोदरा का नया इतिहास, विराट का शौर्य और भारत की जीत। एक नई शुरुआत। वडोदरा का ऐतिहासिक मैदान। साल 2026 की शुरुआत भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। करीब 15 साल के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वडोदरा वापस लौटा था। वडोदरा के नए कोटाम्बी स्टेडियम में दूधिया रोशनी के बीच जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने हुईं तो माहौल में एक अलग ही रोमांच था। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन कीवी बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत की। मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की धारदार गेंदबाजी के बावजूद न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। भारत को जीत के लिए 301 रनों की दरकार थी। आधुनिक वनडे क्रिकेट में 300 जोड़ का लक्ष्य हमेशा से दबाव वाला होता है, और जब सामने न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित टीम हो तो चुनौती और बढ़ जाती है। 2. लक्ष्य का पीछा और शुरुआती झटका। भारत की पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और युवा शुभमन गिल ने की। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। 9वें ओवर तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी रोहित शर्मा के विकेट ने भारतीय खेमे में खामोशी ला दी। 39 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद दबाव साफ महसूस किया जा सकता था। कीवी गेंदबाज जोश में थे और गेंद हवा में हरकत कर रही थी। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और मैदान पर कदम रखा विराट कोहली ने। 3. किंग कोहली की मास्टर क्लास। कोहली जब क्रीज पर आए तो उन्होंने आते ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी पारी को एक शिल्पकार की तरह गढ़ा। शुरुआत में उन्होंने पिच की गति और उछाल को समझा। क्लासिक शॉट्स, विराट के बल्ले से निकलने वाले कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साझेदारी, उन्होंने पहले शुभमन गिल के साथ और फिर श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स ने न्यूजीलैंड के फील्डरों को थका दिया। धीरे धीरे मैच भारत की मुट्ठी में आने लगा। जब कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो पूरा वडोदरा उनके सम्मान में खड़ा हो गया। ये सिर्फ 50 रन नहीं थे, बल्कि इस बात का ऐलान था कि रन मशीन आज बड़े इरादे से मैदान में है। 493 रनों का वो दर्दनाक अंत 40वां ओवर खेल की सबसे बड़ी चर्चा बना। कोहली 93 रनों पर खेल रहे थे। पूरा देश उनके 51वें वनडे शतक का इंतजार कर रहा था। तभी कायल जेमिसन की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कोहली कैच दे बैठे। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। कोहली के चेहरे पर निराशा साफ थी। वो जानते थे कि वो एक बड़ी उपलब्धि के कितने करीब थे, लेकिन जाने से पहले वो अपना काम कर चुके थे। भारत अब जीत की दहलीज पर था। अंत में केएल राहुल ने संयम दिखाया और एक शानदार छक्का लगाकर भारत को 4 विकेट से जीत दिला दी। 5. मैन ऑफ द मैच और वो भावुक बयान। मैच के बाद जब कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तो उन्होंने जो बातें कहीं, उन्होंने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। शतक से ज्यादा जीत की भूख
कोहली ने बेहद ईमानदारी से कहा। तारांकन ईमानदारी से कहूं तो हाँ, शतक नहीं बना पाने की थोड़ी निराशा जरूर है। जब आप 90 के पार होते हैं तो दिल चाहता है कि वो 3 अंक का आंकड़ा छुएं। लेकिन अगर टीम हार जाती और मैं शतक बना लेता तो वो पारी मेरे लिए बेकार होती। टीम की जीत सबसे ऊपर है। मिशन 2027 वर्ल्ड कप सबसे चौंकाने वाला और प्रेरित करने वाला बयान उनके भविष्य को लेकर था। कोहली ने स्पष्ट किया कि वो अभी रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, तारांकन, मेरे दिमाग में 2027 वर्ल्ड कप को लेकर एक साफ तस्वीर है। मैं खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से उस स्तर पर तैयार कर रहा हूं। अब मेरा फोकस व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स पर नहीं बल्कि टीम को बड़ी ट्रॉफियां जिताने पर है। 6. एक नए युग की शुरुआत। इस मैच ने साबित कर दिया कि कोहली का अनुभव भारतीय टीम के लिए आज भी उतना ही जरूरी है जितना कि 10 साल पहले था। उन्होंने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। वडोदरा की उस रात ने दुनिया को बता दिया कि विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिकता, माइंडसेट का नाम है जो हारना नहीं जानती। शतक भले ही न बना हो, लेकिन कोहली ने करोड़ों भारतीयों का दिल एक बार फिर जीत लिया।